वेलकम एंड जय हिंद एमएनएस एस्पिरेंट। आज इस सेशन में मैं बात करने वाली हूँ आपके फ्यूचर एस्पेक्ट्स को लेकर, आपके उस सपने के बारे में जिसके लिए आप काफी टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं और हर तरह से प्रिपरेशन कर रहे हैं कि मैं एक दिन अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करा सकूं। सो एस्पिरेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं कि क्या रहता है एमएनएस ऑफिसर्स का रैंक स्ट्रक्चर, किस तरह प्रमोशंस होते हैं, किस तरह आप एक लेवल अप जाकर एक बेहतर रिस्पॉन्सिबिलिटी, बेहतर पोस्ट को संभालते हुए अपने सर्विसेज देते हैं। तो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि जब आप एमएनएस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करते हैं और जब ज्वाइन करते हैं अपना रिस्पेक्टिव कॉलेज, तो आपको वहां पर 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग दी जाती है, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग जैसा एक प्रोफेशनल कोर्स भी कराया जाता है। साथ ही साथ आपके अंदर उन सारी क्वालिटीज को इनकलकेट किया जाता है जो कि एमएनएस ऑफिसर्स में होनी चाहिए। सो एस्पिरेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि आफ्टर कंप्लीशन ऑफ योर 4 इयर्स ऑफ ट्रेनिंग आपकी एक कमिश्निंग सेरेमनी होती है, जहां पर आपको एज अ लेफ्टिनेंट कमीशन कर दिया जाता है इनटू द रेगुलर इंडियन आर्मी एज एन एमएनएस ऑफिसर। और जिस तरह से रेगुलर इंडियन आर्मी का रैंक स्ट्रक्चर होता है, उसी तरह से एमएनएस ऑफिसर्स का भी रैंक स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। बट डिफरेंस क्या है वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे लेफ्टिनेंट के बाद प्रमोशंस होते हैं टू द पोस्ट ऑफ कैप्टन, उसके बाद टू द पोस्ट ऑफ मेजर, और उसके बाद फर्दर लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, लेफ्टिनेंट जनरल एंड फाइनली जनरल ऑफ द इंडियन आर्मी। सो इसी तरह से आपके एमएनएस ऑफिसर्स के भी रैंक स्ट्रक्चर डिसाइडेड है। बट एस्पिरेंट्स, मैं आपको ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि एमएनएस ऑफिसर्स के लिए जो हाईएस्ट पोस्ट रखी गई है अभी तक, वो है मेजर जनरल की। मीन्स कोई भी एमएनएस ऑफिसर सिर्फ मेजर जनरल तक की पोस्ट पर ही जा सकता है। इट इज द लास्ट पोस्ट फॉर द एमएनएस ऑफिसर्स टू बी प्रमोटेड। बट अगर मैं बात करूं कि स्टार्टिंग आप लेफ्टिनेंट रैंक से कर रहे हैं तो आप कैप्टन कैसे बनेंगे, मेजर कैसे बनेंगे, तो वो क्राइटेरिया होता है आपका एक्सपीरियंस। यस एस्पिरेंट्स, टिल द पोस्ट ऑफ मेजर आपको अपने एक्सपीरियंस बेसिस पर ही प्रमोशंस मिलते हैं। बट अगर उसके बाद मैं बात करूं टू द रैंक ऑफ लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड ब्रिगेडियर, तो वहां पर जो आपका क्राइटेरिया डिसाइड होता है फॉर द प्रमोशन इज योर परफॉर्मेंस इन द इंटरनल प्रमोशन एग्जामिनेशंस। वहां पर आप जब एमएनएस ऑफिसर बन जाते हैं, एमएनएस ऑफिसर मेजर रैंक को सर्व कर रहे होते हैं, तो उसके बाद वहां पर इंटरनल एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं फॉर द फर्दर प्रमोशंस, जिसमें आपको एक बेहतर परफॉर्मेंस देनी होती है और उसी के बेसिस पे आपको लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल एंड देन ब्रिगेडियर एंड फाइनली मेजर जनरल ऑफ द एमएनएस बनाया जाता है। सो एस्पिरेंट्स, के आप भी एस्पायर करते हैं वो फाइनल प्रमोशन लेने का? क्या आप भी चाहते हैं कि एक दिन आप भी वो मेजर जनरल जैसी इम्पोर्टेंट पोस्ट संभालें ऑफ द एमएनएस ऑफिसर्स? क्या आप भी चाहते हैं कि आप इन डिग्निटरीज की तरह, जिन्होंने बहुत साल सेवा देकर इन पोस्ट को अपनी मेहनत से हासिल किया और अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटीज, अच्छी सर्विस दी नेशन को, क्या आप भी ऐसा ही कुछ करना चाहते हैं? लेट मी नो इन द कमेंट्स बॉक्स। क्या है आपकी एस्पिरेशंस, क्या है आपकी गोल सेटिंग्स फॉर योर फ्यूचर? सो एस्पिरेंट्स, आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। इफ पसंद आया है तो प्लीज लाइक दिस सेशन, कमेंट बिलो योर फीडबैक, योर मोर सजेशंस की किस तरह और आप वीडियोस चाहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपके एमएनएस एग्जामिनेशन ऑफ 2023 के लिए। जय हिंद।